बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पस सेल्स की वजह से सारे के सारे स्पर्म्स नील हो सकते हैं, यानी कि एजोस्पर्मिया का पेशेंट बंदा बन सकता है? तो आज जो लोग पस की वजह से या वैसे एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स हैं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आज उनको जो है ना तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए। तो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर का आगाज़ कुरान पाक की एक आयत से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल हर्बल एंड होमियो हेल्थ फाउंडेशन पर खुशामदीद कहता हूँ। होता कुछ यूँ है कि सीमन के अंदर काफ़ी देर से पस सेल्स आ रहे होते हैं, तो उन पस सेल्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो एक्टिव स्पर्म हैं पहले वो नील होने शुरू होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पर्म्स का जो काउंट है वो लो होना शुरू होता है। फिर एक टाइम आता है कि स्पर्म्स जो हैं वो भी टोटल नील हो जाते हैं, ना कोई ज़िंदा स्पर्म रहता है ना कोई मुर्दा स्पर्म रहता है। और इसी तरह मैंने 2 पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 पेशेंट अभी रिसेंटली देखे हैं, पुराने पेशेंट्स की बात नहीं कर रहा। मेरे पास जो एजोस्पर्मिया का पेशेंट आता है, यानी कि उसका सब कुछ नील होता है और उसके अंदर पस आ रही हो, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि 50-50% चांसेस हैं कि पस ठीक होने से आपके स्पर्म्स आना शुरू हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक पेशेंट अभी जो तकरीबन 1.5 साल से अपना इलाज मुआवजा करवा रहा था, उसका जब पस का ट्रीटमेंट किया गया तो उसके 2 मिलियन स्पर्म्स शो होना शुरू हो गए और तकरीबन 2% स्लगिश और 98% जो हैं वो डेड थे। लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाई हुआ, बल्कि खुशी से वो तो उसके आंसू निकल आए ना। होता कुछ इस तरह है कि हमें पता नहीं होता कि हमारी सीमन के अंदर पस आ रही है। जब तक हम रिपोर्ट करवाते हैं पानी सर से गुजर चुका होता है, ठीक है। क्योंकि शादी के बाद अक्सर नौजवान रिपोर्ट करवाते हैं या जब शादी को 2-3 साल गुजर चुके होते हैं, औलाद नहीं हो रही तो रिपोर्ट करवाते हैं, तो पस ज़्यादा होने की वजह से वो पस सब कुछ नील कर देती है। जब पस सब कुछ नील कर देती है तो वो आपको एजोस्पर्मिया लिख के देते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको डरा देते हैं कि जी इसका कोई इलाज नहीं है। जब उसका कोई इलाज नहीं मिलता तो इंसान अपनी भागदौड़ तो नहीं छोड़ता, तो वो गलत हाथों में कभी कभार चढ़ जाता है। जो लोग उसको स्पर्म्स का ट्रीटमेंट करने के लिए तरह तरह के टूने टोटके या विटामिन की दवाइयां देनी शुरू कर देते हैं, जिसके साथ होता कुछ यूं है कि पस मजीद बढ़ जाती है और कोई स्पर्म शो नहीं होता। और सेम इसी तरह अगर कोई एंटीबायोटिक दी जाए तो उसके साथ जो स्पर्म तो पहले सारे डेड हो चुके होते हैं, कोई जिंदा ना कोई मुर्दा, ठीक है, नील होते हैं, तो मजीद पस जो है ना वो चंद दिन के लिए नीचे आती है और एंटीबायोटिक स्पर्म नहीं शो होने देती। अगर इसका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से किया जाए, जो पायोस्पर्मिया है यानी कि जो पस का मसला है, तो अगर अच्छे तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाए, पस की मेडिसिन बेहतरीन दी जाए, तो पस जो है वो नीचे आती है और स्पर्म्स शो होने लगते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई 1 या 2 केस ऐसे हैंडल नहीं किए, काफ़ी सारे किए हैं। और 70% लोग ऐसे हैं कि जिनके सारे स्पर्म्स सिर्फ पस आने की वजह से नील हो चुके होते हैं और जैसे ही पस ठीक की जाती है तो स्पर्म्स दोबारा से शो होने लगते हैं और पेशेंट की जो ज़िंदगी का चैन है वो दोबारा से लौट आता है। तो अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आप भी एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं और आपको साथ पस आ रही है, तो इंशाअल्लाह तो जल्द 70% से ज़्यादा चांसेस है कि पस को ठीक करने की वजह से आपके स्पर्म्स जो हैं वो दोबारा से एक्टिव भी होना शुरू हो जाएंगे, काउंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और शो भी होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो मेरे भाई वैसे पस का शिकार हैं और उनके स्पर्म्स जो हैं वो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, उनको कोई खातिर ख्वाह अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, वो भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह पस का जो ट्रीटमेंट है वो 100% गारंटी के साथ किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पस का ट्रीटमेंट अच्छा ना हो, यानी कि आपने मेडिसिन ली, 20 दिन की मेडिसिन दी जाती है, 20 दिन में कोई फ़र्क नहीं आया, तो आपकी पस वहीं की वहीं है 20 दिन बाद रिपोर्ट लेने के बाद, ठीक है, तो मेडिसिन फ्री तब्दील करके दी जाती है। अगर आपको फ़र्क पड़ जाए तो अगली मेडिसिन आप खुद खरीदते हैं। तो जो लोग इन पस सेल्स की वजह से बहुत तंग आ चुके हैं, तरह तरह के इलाज करवाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा पूरी दुनिया भर से, तो वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें। अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह 100% जो है वो ट्रीटमेंट करके दिया जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।